नमस्कार दोस्तों, मैं सैफी बवाहिर, प्रशिक्षण अधिकारी कोपा। मेरे YouTube चैनल टेक सैफी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम कोपा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे। तो आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें और मेरे वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो आप उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम इस सीरीज के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा टॉपिक देखने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है HTML। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस टॉपिक से संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की शासकीय परीक्षाएं जैसे व्यापम की परीक्षाएं या PSC की परीक्षाएं, इसके अंदर एक बेसिक कंप्यूटर का टॉपिक होता है जिस बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत HTML से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक HTML। HTML क्या है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह लैंग्वेज वेबसाइट डिजाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। हाइपर टेक्स्ट का अर्थ होता है वह टेक्स्ट जो वेबसाइट पर होता है या इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट पे जो टेक्स्ट होता है उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। मार्कअप का अर्थ होता है कि हम इस टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, इसके लिए क्या नियम होगा वो मार्कअप तय करता है। और लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाने के लिए आपको कंप्यूटर को निर्देश देना होता है। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम जिस भाषा में लिखे जाते हैं उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करके वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। HTML बेसिकली एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। प्रेजेंटेशन लैंग्वेज का अर्थ यह है कि आप इसके अंदर डेटा को सिर्फ प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन रन टाइम पर डेटा को एडिट नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप HTML के माध्यम से सिर्फ स्टैटिक पेज ही बना सकते हैं। स्टैटिक पेज का अर्थ होता है कि इसका आउटपुट सेम रहेगा, इसका आउटपुट रन टाइम पर चेंज नहीं हो सकता। यदि आपको अपने वेबसाइट को डायनामिक पेजेस बनाना है तो उसके लिए आपको HTML के साथ अन्य लैंग्वेज जैसे जावा स्क्रिप्ट या जावा या .NET लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इन लैंग्वेज का प्रयोग करके हमारे पेजेस को हम डायनामिक पेजेस बना सकते हैं। HTML को सन 1991 में टिम बर्नर्स-ली नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। HTML के मुख्य घटक टैग होते हैं। अर्थात HTML के अंदर जो भी कार्य हम करते हैं वह टैग के माध्यम से ही होते हैं। हर कार्य को करने के लिए HTML के अंदर एक टैग होता है। इन टैग को सीखना ही HTML को सीखना होता है। हर टैग कुछ कार्य को करता ही है, साथ ही साथ उस कार्य के अंदर और भी बहुत सारी कार्य हम कर सकते हैं जिसे उस टैग की विशेषताएं कहा जाता है या उसे उस टैग के एट्रीब्यूट कहा जाता है। हर टैग का एक प्रारंभ होता है और हर टैग का एक अंत होता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ प्रारंभ होता है, अंत नहीं होता है। हर टैग को लिखने का तरीका उसे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में लिखा जाता है और टैग का अंत उस टैग के साथ सामने स्लैश लगाने से होता है। HTML प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको सबसे पहले नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। उस नोटपैड सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने HTML प्रोग्राम को टाइप करेंगे। टाइप करने के पश्चात आप फाइल को सेव करें। सेव करने के लिए आप फाइल का नाम देंगे और एक महत्वपूर्ण बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो यह है कि जब भी आप नोटपैड के अंदर अपनी फाइल को सेव करें तो फाइल का एक्सटेंशन .html ही रखेंगे, नहीं तो वह फाइल टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो जाएगी। उसके पश्चात फाइल को रन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा। HTML के प्रोग्राम जो है वेब ब्राउज़र नाम के सॉफ्टवेयर में ही रन हो सकते हैं। क्योंकि HTML के टैग को इंटरप्रेटेट करने के लिए जो इंटरप्रेटर
होता है वह वेब ब्राउज़र के साथ ही होता है। अतः जब भी हम कोई HTML का प्रोग्राम रन करना चाहेंगे तो उसके लिए हम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करेंगे। उसके पश्चात सेव की गई फाइल को आपको वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट ब्राउज़र के अंदर प्रदर्शित होगा। HTML के प्रोग्राम को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन एडिटर भी अवेलेबल है जिसका प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके लिए आप गूगल पे सर्च करें HTML ऑनलाइन एडिटर और वहाँ पर आपको कई प्रकार के ऑनलाइन एडिटर मिलते हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट HTML का कोड लिखें और उसे रन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। HTML के जो मुख्य टैग होते हैं वह सबसे पहला टैग होता है HTML टैग। HTML टैग वह टैग होता है जो यह दर्शाता है कि किसी HTML फाइल का प्रारंभ हो रहा है, अर्थात किसी HTML फाइल के अंतर्गत सबसे पहला जो टैग हम लिखेंगे वह HTML टैग लिखेंगे। उसके पश्चात हेड टैग होता है। हेड टैग के अंदर हम हेडर से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को लिख सकते हैं, जिसे पेज से संबंधित जानकारी या मेटा डेटा से संबंधित जानकारी। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम हेड टैग के अंदर कौन कौन सी जानकारियों को लिख सकते हैं। उसके पश्चात टाइटल टैग होता है। टाइटल के द्वारा हम हमारे वेब पेज का टाइटल दे सकते हैं। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण टैग है वो है बॉडी टैग। हमारा जितना भी कोड लिखा जाता है वो सभी पूरा कोड हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। बॉडी टैग अर्थात जो ब्राउज़र की बॉडी होती है, तो बॉडी टैग में जो भी आप टैग लिखेंगे या जो भी डाटा लिखेंगे वह आपको ब्राउज़र की बॉडी के अंदर प्रदर्शित होगा। अब हम देखेंगे कि हम एक HTML का प्रोग्राम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो HTML का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको सबसे पहले नोटपैड चालू करना है। वहाँ आप सबसे पहला टैग HTML टैग लिखेंगे जो ये दर्शाता है कि यह एक HTML फाइल है। उसके पश्चात हेड टैग ऑप्शनल है, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। हेड टैग के अंदर अगर आपको टाइटल देना है तो आपको टाइटल टैग लिखना होगा। जैसे हमने टाइटल टैग लिखा है, टाइटल और स्लैश टाइटल उसका एंड हो, इनके बीच में हमने टेक्स्ट लिखा है माई फर्स्ट वेबसाइट। तो माई फर्स्ट वेबसाइट इस वेब पेज का टाइटल बन जाएगा। अर्थात HTML के प्रारंभ और अंत के अंदर जो भी आप लिखेंगे उसके अंदर वही इफेक्ट आएगा जो उस टैग को करने के लिए कहा जाता है। उसके पश्चात हेड का एंड कर दें। हेड के पश्चात बॉडी और सेक्शन स्टार्ट होगा, जहां आप बॉडी स्टार्ट करें और बॉडी का एंड करेंगे। उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो सब आपको ब्राउज़र की बॉडी के अंदर प्रदर्शित होगा। बॉडी टैग के साथ हमने एक इसका एट्रीब्यूट लिखा है। किसी भी HTML टैग के एट्रीब्यूट को आप टैग के साथ स्पेस दे के लिखें, एट्रीब्यूट का नाम लिखें, इक्वल टू लगाए, डबल कोट्स के अंदर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखें। जिसे हमने बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट यूज किया है BG कलर, जो बॉडी के अंदर उसके बैकग्राउंड कलर को सेट करता है। तो BG कलर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। आप कलर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आप रेड, ग्रीन, येलो लिख सकते हैं, या आप नाम के साथ नहीं लिखना चाहते, कलर कोड यूज करना चाहते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के कलर कोड को भी यूज कर सकते हैं। कलर कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले हैश सिंबल लिखना होगा। उसके पश्चात 6 डिजिट लिखने होते हैं, जिसमें से 2 डिजिट रेड की सबसे पहली, बीच की 2 डिजिट ग्रीन की और लास्ट की 2 डिजिट ब्लू की। सारे कलर इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। कलर कोड की प्रारंभिक वैल्यू 00 होती है एवं अंत वैल्यू FF होती है। इसके बीच में आप कोई सी भी वैल्यू लिख के आप कोई सा भी कलर बना सकते हैं। जिसे हमने यहाँ पर लिखा है FF000, तो यह रेड कलर बनाएगा। अब हम इसे देखते हैं कि कैसे हम किसी HTML टैग को बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नोटपैड एडिटर स्टार्ट करना होगा। यहाँ से हम नोटपैड एडिटर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप प्रोग्राम को टाइप करें। सबसे पहला टैग लिखेंगे HTML। उसके पश्चात यदि आपको हेड टैग लिखना है तो हेड लिखें। उसके अंदर यदि आप टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल टैग लिखें, जिसे हमने टाइटल दिया हमारा माई फर्स्ट पेज। उसके पश्चात आपको टाइटल टैग का एंड करना होगा। उसके पश्चात आप हेड टैग का एंड करें।
उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण सेक्शन हमारा बॉडी सेक्शन है, वो बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा। जितना भी कोड आप लिखेंगे वो सब पूरा बॉडी सेक्शन में लिखा होगा और HTML की फाइल का अंत HTML टैग से होगा। इस तरह से हम एक HTML का प्रोग्राम बना सकते हैं। जितना भी कोड लिखना होगा आपको इस बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना होगा। यदि आपको किसी टैग के उसके एट्रीब्यूट को लिखना है तो उस टैग के बाद उस स्पेस दें, यहाँ उस टैग के एट्रीब्यूट का नाम लिखें। जैसे हम लिखते हैं BG कलर, इक्वल टू का चिन्ह लगाएं, डबल कोट्स में उसकी वैल्यू दे दें, या यहाँ पर आप कलर का नाम लिख सकते हैं या कलर कोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कलर का नाम दे दिया BG कलर इज इक्वल टू ग्रीन, और उसके पश्चात यहाँ आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा आई एम अ बॉडी। इसके पश्चात इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना होगा। फाइल को सेव करें। सेव के लिए आपको फाइल की लोकेशन जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, उसके पश्चात आप फाइल का नाम दें, एवं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर आप फाइल का एक्सटेंशन लिखेंगे .html। उसके पश्चात इसे सेव करें। इसे रन करने के लिए आपको ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ब्राउज़र ओपन करें, जैसे गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स। कंट्रोल O दबाएं एवं लोकेशन से जहां आपने फाइल को सेव किया है, जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो डेस्कटॉप पे जाएं। यहां से उस फाइल को सिलेक्ट करें, जैसे हमने फाइल को 1 के नाम से सेव किया था। इसे ओपन करें तो इस तरह से ये आपका वेब पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हमने लिखा था टाइटल माई फर्स्ट पेज, तो वह वेब पेज के टाइटल में आपको माई फर्स्ट वेब पेज दिखाई दे रहा है और बॉडी का कलर आपका ग्रीन हो चुका है। बॉडी के अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा था आई एम बॉडी, वो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी HTML का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अब HTML के विभिन्न टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग वह टैग होते हैं जिसके द्वारा आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, वैसे ही हम HTML में भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे बोल्ड करने के लिए B टैग, इटैलिक करने के लिए I टैग, अंडरलाइन करने के लिए U टैग, SUP टैग सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है। यदि आप कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं जैसे a² + b², तो उसके अंदर जो 2 होगा वो सुपरस्क्रिप्ट होगा, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप SUP टैग यूज करें। जैसे आप कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं H2O, तो उसके लिए आप सबस्क्रिप्ट लिखना होगा तो आप SUB टैग का यूज कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण टैग जो है वो है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग के द्वारा आप फॉन्ट को सेट कर सकते हैं। फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है फेस। फेस के अंदर आप फॉन्ट का प्रकार जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलबरी आदि सेट कर सकते हैं। साइज के द्वारा आप उसकी फॉन्ट की साइज को सेट कर सकते हैं एवं कलर के द्वारा आप टेक्स्ट की कलर को सेट कर सकते हैं। उसके पश्चात एक और टैग है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के टैग के द्वारा आप कोई नया पैराग्राफ चालू कर सकते हैं। उसका एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू हो सकती है लेफ्ट, राइट या सेंटर, जिसके द्वारा आप पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। जैसे हमने लिखा है आई एम बॉडी, इसके आगे हम B टैग का यूज कर लेते हैं और B टैग का एंड कर देते हैं। अब इस फाइल को आप सेव करें। जितनी बार भी आप चेंज करें फाइल को सेव करें। सेव करने के पश्चात ब्राउजर ओपन करें, यहाँ से इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आई एम बॉडी बोल्ड हो चुका है। इसी प्रकार यदि आपको फॉन्ट टैग सेट करना है तो यहाँ पर आप फॉन्ट टैग चालू करें। फेस में फॉन्ट के प्रकार को सेट करें, जैसे हम फेस इज इक्वल टू लिख देते हैं एरियल। उसके पश्चात यदि आपको साइज को सेट करना है तो आप साइज लिखे, जैसे हम साइज सेट कर देते हैं 12। यदि आपको टेक्स्ट के कलर को सेट करना है तो आप कलर भी सेट कर सकते हैं। कलर इज इक्वल टू आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं या कलर कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम कलर सेट कर देते हैं रेड। तो इस तरह से फॉन्ट टैग हमारा चालू हुआ। यहाँ से आपका फॉन्ट सेट हो जाएगा और जब तक आप फॉन्ट का एंड नहीं करेंगे तब तक यह फॉन्ट सेट रहेगा, जिसे हम यहाँ पर फॉन्ट टैग का एंड कर देते हैं। अब हम इसे चला के देखते हैं। इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र ओपन करके इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो गया है और साथ ही साथ वो बोल्ड भी हो गया है।
HTML में टैग को लिखने का कोई नियम नहीं है। कोई भी टैग आप कभी भी चालू कर सकते हैं, किसी भी टैग को आप कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। अगला हम टैग देखेंगे, वो जैसे हम टैग देखते हैं पैराग्राफ पी टैग के द्वारा आप कोई भी एक नया पैराग्राफ चालू कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा आई, एक पैराग्राफ टैग का स्टार्ट किया है, यहाँ लिखते हैं हम आई एम अ लेफ्ट अलाइंड पैराग्राफ और पी टैग का एंड कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इसे सेव करते हैं, ब्राउजर ओपन करके इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, आई एम अ लेफ्ट अलाइंड पैरा। हर पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। यदि आपको इसका अलाइनमेंट सेट करना है तो आप इसके लिए अलाइन लिखें, अलाइन इज इक्वल टू, यहाँ पर यदि आपको इसे राइट अलाइन करना है तो अलाइन की वैल्यू आप सेट कर दें राइट। अब देखेंगे आप कि आपका जो पैराग्राफ है उसका अलाइनमेंट जो है वो राइट हो चुका है। यदि आप इसे सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप सेंटर में भी इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर फॉन्ट को चालू किया है और यहाँ पर फॉन्ट को एंड किया है। यदि हम फॉन्ट को यहाँ से हटा देते हैं और फॉन्ट टैग को यहाँ पर एंड कर देते हैं और उसके पश्चात पैराग्राफ लिखते हैं, तो ये जो फॉन्ट यहाँ पर सेट हुआ था वो सिर्फ यहाँ तक ही अप्लाई रहेगा, उसके बाद इसका इफेक्ट बंद हो जाएगा। इसे हम सेव कर देते हैं, ब्राउजर ओपन करके इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये तो हमारा फॉन्ट यहाँ पर सेट हो चुका है, लेकिन ये जो फॉन्ट आया है ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फिर से सेट हो चुका है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम किसी टैग को चालू करते हैं तो उसका इफेक्ट चालू हो जाता है, और जब हम उस टैग को बंद कर देते हैं तो उसका इफेक्ट बंद हो जाता है। यदि आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, यदि आपको कोई केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हमें H2O लिखना है तो हमने लिखा H। अब अगर हमें 2 को सब स्क्रिप्ट बनाना है तो उसके लिए हम सब टैग लिखेंगे। 2 को हमें सब स्क्रिप्ट बनाना था तो हमने सब के अंदर 2 को लिख दिया और उसके पश्चात यहाँ पर हमने सिंपली लिखा O। अब आप इसे सेव करें, इसे रिफ्रेश करें, यहाँ पर आपको आई एम बॉडी और उसके पश्चात आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है H2O। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आपने एक लाइन में लिखा था, H2O अगली लाइन में लिखा था, लेकिन आपके आउटपुट में ये उसी लाइन में आ रहा है, अर्थात ब्राउज़र ऑटोमेटिकली लाइन चेंज नहीं करता है। लाइन को यदि आपको चेंज करना हो तो उसके लिए आप एक टैग यूज़ करेंगे BR अर्थात लाइन ब्रेक। BR सिर्फ एक ओपन टैग ही होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है। तो इसके पश्चात इसे सेव करें, ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करें तो आई एम बॉडी एक लाइन में आ गया, उसके पश्चात H2O दूसरी लाइन में आ चुका है। अब एक और आखिरी महत्वपूर्ण टैग हम देखने जा रहे हैं आज का, वो है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग एक ऐसा टैग है जिसके द्वारा हम किसी टेक्स्ट को मूविंग कर सकते हैं। जैसे आपने किसी वेबसाइट वगैरह में देखा होगा, वहाँ पर कुछ टेक्स्ट मूव होता रहता है, तो उसके लिए जो टैग होता है उसका नाम है मार्क्यू। मार्क्यू टैग लिखें और यहाँ पर हम मार्क्यू टैग का एंड कर देते हैं। अब इसे रन करते हैं सेव करके। तो मैंने आई एम बॉडी जो है वो मार्क्यू टैग में लिखा है। आप देख रहे हैं कि यह टेक्स्ट जो है वो मूविंग हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को मूव यदि करवाना चाहते हैं तो उसे मार्क्यू टैग के अंदर लिखेंगे। ये एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। हम इसकी डायरेक्शन को भी सेट कर सकते हैं। यदि हमें इसे लेफ्ट से राइट की ओर मूव करवाना है तो हम इसे डायरेक्शन एट्रीब्यूट के द्वारा कर सकते हैं। तो मार्क्यू का एक एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन, वो लिखेंगे हम यहाँ, डायरेक्शन इज इक्वल टू, डबल कोट्स में उसकी वैल्यू लिखेंगे राइट। अब आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा। अभी राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, हमने इसे रिफ्रेश किया तो अब ये लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है। तो मार्क्यू के जो की वैल्यू है डायरेक्शन एट्रीब्यूट की, वह लेफ्ट, राइट, अप और डाउन डायरेक्शन में भी आप इसके
डायरेक्शन को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअसली मूविंग हो रहा है। अगर आप इसके बिहेवियर को अर्थात इसके मूविंग पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो मूविंग पैटर्न को चेंज करने के लिए मार्क्यू का एक महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है बिहेवियर। उसे आप लिखें बिहेवियर और उसकी वैल्यू आप लिखेंगे अल्टरनेट। तो अल्टरनेट वैल्यू लिखने से ये जो है अल्टरनेट मूव करेगा। इसके मूवमेंट को अब आप देखिए, ये पहले लेफ्ट से राइट की ओर कंटिन्यूअस मूव कर रहा था। अब हमने इसका जो एक एट्रीब्यूट है बिहेवियर, उसकी वैल्यू को सेट कर दिया है अल्टरनेट। अब आप इसका मूवमेंट देखिएगा, यह लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा और इनविजिबल ना होगा और राइट से फिर लेफ्ट की ओर मूव अर्थात अल्टरनेट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। यहाँ शायद कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक, यदि आप कोई स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो ये नहीं चलेगा। यहाँ तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था, ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम HTML से संबंधित और दूसरे नए टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद।